इंडिगो संकट के बीच फ्लाइट्स के दाम बढ़े, दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट के दाम बढ़ाए। दिल्ली से मुंबई का टिकट 80,000 हुआ। दिल्ली से हैदराबाद का किराया 40,000 रुपए। दिल्ली से चेन्नई का किराया 80,000 के पार। दिल्ली से गोवा का टिकट 75,000 रुपए हुआ। आज अलग अलग एयरपोर्ट से इंडिगो की 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। विमान कंपनी ने कहा ऑपरेशन नॉर्मल होने में लग सकते हैं 3 महीने। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जताई नाराजगी, कहा नए नियमों को लेकर तैयारी का इतना समय था, फिर स्थिति कैसे बिगड़ी। फ्लाइट ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य हो। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए वीकली ऑफ वाला फैसला वापस लिया। क्रू मेंबर की छुट्टी वाली गाइडलाइंस वापस ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की सभी उड़ानें आधी रात तक कैंसिल। दूसरे एयरपोर्ट पर भी बुरा हाल। अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, इंडिगो संकट इस सरकार के एक अधिकार। मॉडल की कीमत आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। कहा यह अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। सपा सांसद डिंपल यादव ने इंडिगो मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। कहा यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, का सरकार इस पर चिंतित है और डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है, विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इंडिगो मामले में कार्रवाई की मांग की। कहा सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को, कंपनियों के इस रवैये पर रोक लगनी चाहिए। हैदराबाद हाउस में पुतिन मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति पुतिन को बोले पीएम मोदी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है। पीएम मोदी बोले भारत शांति के प्रयासों के साथ खड़ा है, शांति के मार्ग से विश्व का कल्याण, भारत का पक्ष शांति का है। पीएम मोदी ने शांति पर जोर देते हुए कहा भारत तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में रूस का विश्वास भारत की बहुत बड़ी ताकत। द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन बोले रूस भी शांति का पक्षधर है, शांतिपूर्ण समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने आगवानी की। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का भव्य स्वागत। पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पुतिन का देश के गणमान्य लोगों से परिचय। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने कराया परिचय। व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विजिटिंग बुक में अपने विचार भी लिखे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की गीता, रूसी भाषा में लिखी भगवद गीता पुतिन को भेंट की। ट्वीट कर लिखा, गीता की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे पुतिन। रात 9 बजे मॉस्को के लिए हो जाएंगे रवाना। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने के राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। समित पात्रा बोले बयान देश की छवि को खराब करने वाला, किससे मिलना है किससे नहीं ये विदेशी डेलीगेशन तय करता है। राहुल को लेकर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल की दोट। कहा राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलकर क्या करेंगे, वो उनसे मिलकर देश की शिकायत ही करेंगे। टीएमसी सांसदों ने फंड जारी करने के लिए संसद में किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल को 52,000 करोड़ रुपए का मनरेगा फंड जारी करने की मांग। 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी नादिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में अंदरूनी कलातेज। शिवानंद तिवारी ने लिखा विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता तेजस्वी में नहीं। शिवानंद तिवारी ने प्रदेश की नई सरकार पर भी हमला बोला। कहा नीतीश 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये भी संदेह के गंभीर घेरे में है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा, मेरे भगवान समान पापा को मेरी भी उम्र लग जाए। 3 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट के ठीक पहले का फोटो शेयर किया। आरजेडी से कुमार सर्वजीत का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब। का सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा हो गया, गरीबों की झोपड़ी उजाड़ कर नामांकन ना होने दी। आरजेडी को सम्राट चौधरी का जवाब। का मेरा नाम बुलडोजर नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी। अतिक्रमण पर कार्रवाई, कोर्ट का आदेश। माफिया कोर्ट भी कोई भी हो बचेगा नहीं। दिल्ली में आज भी प्रदूषण की मार। NH24 पर सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में। इलाके में स्मॉग की परत छाई। दिल्ली के ITO इलाके में भी प्रदूषण की मार। AQI बहुत खराब श्रेणी में होने से परेशानी बढ़ी। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में भी सुबह में स्मॉग की परत। AQI बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली में ITO पर लगा पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह में स्मॉग की परत छाई। बांद्रा रिक्लेमेशन में बहुत खराब श्रेणी में AQI। ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई। अनिल अंबानी लैंस ग्रुप की 1120 करोड़ की संपत्ति अटैच की। प्रोग्राम क्लबों के BKI बम विस्फोट मामले में एक्शन। NIA ने 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पटना की NIA टीम ने कुरुक्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में डाली रेड। कालड़ा गन हाउस के संचालक और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ। लखनऊ का सिर्फ कांड का भगोड़ा। आरोपी शुभम जायसवाल का दुबई का आया वीडियो, खुद को बताया बेगुनाह, सभी आरोपों को किया खारिज।
सूरत पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने चलाया ऑपरेशन शुद्धि। बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर, मक्खन और मावा जब्त है। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी। झील में तब्दील हुए रिहायशी इलाके। कर्नाटक के यादगिर में टोल बूथ के पास मिट्टी की ढेर से टकराए बाइक सवार। भीषण सड़क हादसे में बाइक चला रही सचिन की मौत। पीछे बैठे शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेंगलुरु में मेट्रो के आगे कूदकर एक युवक ने दी जान। विजयपुरा के रहने वाले शांत गौड़ पाटिल ने की खुदकुशी। कर्नाटक के हावेरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जाल में फंसा तेंदुआ। 1 महीने से इलाके में था तेंदुए का खौफ। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में घुसे जंगली हाथी। राजा गार्डन कॉलोनी के वसुंधरा एनक्लेव में खड़ी कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया। जम्मू कश्मीर तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में जल झील के आसपास छाई धुंध। बागेश्वर धाम में भव्य हनुमान चालीसा हवन का आयोजन। करीब 1.5 लाख भक्तों ने किया पाठ। देश विदेश से भारी संख्या में भक्तों में। लखनऊ में विश्व हिंदू परिरक्षा परिषद की सांकेतिक शौर्य यात्रा। 6 दिसंबर को लेकर यूपी में यात्रा और रैलियों पर रोक के चलते सांकेतिक शौर्य यात्रा।